बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मतुल मुबारक। आप सभी को बहुत बहुत और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज ज़रा टीचर्स के हवाले से बात करेंगे और टीचर्स के लिए अच्छी खबर है, पर्टिकुलरली जो प्राइमरी स्कूल्स के अंदर हैं। लेकिन अगर पुरानी कुछ रिवायात ख़त्म हो जाएँ तो थोड़ा सा परेशानी, या आप कह सकते हैं कि उस चीज़ से निकलते हुए बहुत वक्त भी लग सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम ने एक फ़ैसला लिया है कि समग्र शिक्षा के तहत यूनियन टेरिटरी के अंदर यानी एसएसए के तहत जो समग्र शिक्षा अभियान बहुत सारे अजला के अंदर इसके मुताबिक काम भी हुआ है, उसी मिशन के तहत 40,000 असातिज़ा को टैबलेट्स या जो मोबाइल गैजेट्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो दिए जाएंगे। हुआ यूँ है कि आपको याद है कि नेप 2020, जिसको आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं, रमेश पोखरियाल साहब मरकज़ी वज़ीर थे, उन्होंने ये स्कीम अपनी वजारत जब वो चला रहे थे तो लॉन्च की थी। वज़ीर आज़म ने लॉन्च की थी, लेकिन वजारत रमेश पोखरियाल साहब की थी। इस वक्त चूँकि एजुकेशन मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं वो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, तो नेप 2020 के तहत इंडिया डिजिटल होना चाहिए, ये मुद्दा और मकसद है। तो इन अगराज़ व मकासद को यकीनी बनाने के लिए, इनको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कहा कि हर स्कूल को डिजिटलाइज़ किया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर कंप्यूटर्स और लैपटॉप स्कूलों के अंदर पहुंचाने का सिलसिला हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों तक हमने देखा, जैसे कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर या कैंपस के अंदर लेता था। लेकिन आज का जो फैसला है वो ये है कि प्राइमरी सतह पर आज के बाद जो ब्लैक बोर्ड और चौक है, जो पाउडर से बना हुआ चौक है, वो चौक ना ब्लैक बोर्ड पर लिख सकेगा, ना इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही स्कूलों के अंदर इस बात की ज़रूरत महसूस की जाएगी। यह हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी ऑर्डर मेरे हाथ में है जो बता रहा है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर डिजिटलाइजेशन मुकम्मल तौर पर हो, इस बात पर फोकस किया गया है। और प्राइमरी सतह के जो स्कूल्स हैं, मैं ऑर्डर की 4-5 लाइनें आपके सामने रखूँगा। प्राइमरी लेवल के जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाने के लिए चाक और ब्लैक बोर्ड प्रैक्टिस जो थी वो जल्द एक तारीख बन जाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी, क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनियन टेरिटरी के अंदर समग्र शिक्षा अभियान के तहत अगले 3 महीनों के दौरान जो असातिज़ा बरादरी है, टीचर्स हैं, उनको टैबलेट से लैस करने की पूरी तरह तैयारी कर ली है। टीचर्स को टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे, मोबाइल गैजेट्स का इस्तेमाल होगा। डिजिटल इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने और तालीम के शोबे को इस्लाहात का अज़्म करने के लिए सरकारी स्कूलों में जो तकरीबन 40,000 जो प्राइमरी लेवल पर तालीम इस वक्त दे रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन असातिज़ा को टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे, ताकि ना सिर्फ उनकी तदरीसी सलाहियत या जो उनके आप कह सकते हैं कि उनके खुद का जो स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करने का मौका मिलेगा, बल्कि तालीमी मयार बेहतर हो, इसकी भी एक कोशिश है, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है। तो ब्लैक बोर्ड और चाक का जो पुराना रिश्ता था वो ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि बहुत कम इस पर फोकस जाएगा और डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो ज़्यादा रहेगी। और हिदायत जो दी गई है उस पर कहा गया है कि जल्द फाइनल कॉल ली जाएगी और फ़ौरन से मुतारिफ़ कराया जाएगा। 3 महीने का वक्त है, डेडलाइन रखी गई है। और टैबलेट्स के ज़रिए पढ़ाने की जो मश्क है, जो एक्सरसाइज है, प्राइमरी क्लासों में शुरू करना इंतज़ामिया का मकसद है। और ये मश्क न सिर्फ वक्त की बचत करेगी, बल्कि असातिज़ा या जो टीचर्स हैं उनके लिए पेशावराना और तकनीकी महारतों को बढ़ाकर उन्हें अपडेट करने का भी एक मौका मिलेगा। और तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये इस्लाहात ज़रूरी हैं, ये डिपार्टमेंट मानता है। तो 40,000 टीचर्स को लैपटॉप्स मिलेंगे, टैबलेट्स मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ज़रिए वो पढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। बड़ा फ़ैसला है, इस्लाहात ज़रूरी है एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन मेरे ख़्याल में जब मैं एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न सोचता हूँ या समझ पाया हूँ, जो मेरी तहकीक या थोड़ी बहुत रिसर्च और स्टडीज़ मैंने की हैं, तो पता चलता है कि बच्चे और टीचर का जो कनेक्शन है ना, या जो रिलेशन है, उस कम्युनिकेशन को बरकरार रखने में, ज़िंदा रखने में, बेहतर बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वो पढ़ाने का तरीका जो है, यानी वे ऑफ लर्निंग। जो आप कह रहे हैं ना कि आपके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, टीचर को आप कैसे समझा पाते हैं कि मेरी प्रॉब्लम है, और बच्चे की टीचर को सॉल्व करने में टीचर क्या रोल करता है। तो ब्लैक बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मोबाइल गैजेट नए सिरे से, फिर अवेयरनेस, बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चों को जहन में उन्हें कूट कूट कर भरना कि ये चीज़ है। 3 महीने का वक्त शायद काफ़ी नहीं है। वो मुसीबत एक आ सकती है इसमें जो मेरे नज़र में। बाकी टीचर्स को सलाम, टीचर्स ने काम किया हायर सेकेंडरी लेवल पे, निचले लेवल पर। और कोविड के दौरान जो भी कोई टीचर्स की, जो भी असातिज़ा की, चाहे वो RETs हैं, चाहे वो जनरल लाइन टीचर्स हैं, SSA के तहत हैं, या बाकी तमाम लोग हैं, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स हैं, उन तमाम लोगों की खिदमात आप नमक हरामी कर रहे हैं अगर ये कहते हैं कि इन लोगों की खिदमात ज़ीरो हैं, परफॉर्मेंस ज़ीरो है। मेरे पास आज भी डेटा अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो मैं बताऊंगा। 11.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जिन्होंने
ऑनलाइन क्लासों के थ्रू पढ़ा ड्यूरिंग कोविड पीरियड 2 साल। फिर बच्चों को जहनी कोफ्त का जो शिकार हुए से बाहर निकालने में टीचर ने एक बाप और माँ का रोल जो प्ले किया, उसका एहसान ज़िंदगी भर आप नहीं भूल सकते। फिर तीसरी बड़ी बात, अपने बच्चों को साइड रखकर, जान जोखिम में खुद की डालकर, कोविड के दौरान जब हर कोई डर रहा था भाई साहब मैं इसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, खौफ था, उस खौफ के बीच यही टीचर थे जो आपके और हमारे बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उन खिदमात को मत भूलिएगा और इस्लाहात पर ज़रूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा। क्या करने की ज़रूरत है, तजावीज़ कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो इस सेक्शन में आप खुसूसी तौर पर अपनी बात लिख भी सकते हैं। और ओपिनियन, आपकी प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी बात रखिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।